अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, अब तक में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे अब तक प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर के हवाले से, आपको जानकारी देंगे जहां पर माह सियाम का चांद नजर नहीं आया और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर कल रमजान का रोजा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और इसी हवाले से मरकजी रोयत हलाल कमेटी जम्मू कश्मीर की तरफ से ऐलान किया गया कि जो रोजा है वो कल नहीं होगा और परसों से जो माह रमजान की शुरुआत होगी, आगाज होगा, परसों से रोजे रखे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं, भारत पाकिस्तान समेत एशिया के सभी ममालिक में 2 मार्च को रोजा रखा जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कल से ही रोजा होगा क्योंकि वहां चांद नजर आ गया है। जी बिल्कुल, जहां पर मरकजी रवैयत हलाल कमेटी जम्मू कश्मीर की तरफ से ऐलान किया गया, जहां पर आज शाम से ही देखने को मिल रहा था कि लगातार उनकी तरफ से मीटिंग की जा रही थी और चांद के हवाले से हर कोई इंतजार कर रहा था। और अब साफ तौर पर तस्वीर सामने आ गई है कि भारत पाकिस्तान समेत एशिया के सभी ममालिक में 2 मार्च को अब रोजा रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि माह सयाम का रोजा कल नहीं रखा जाएगा। अब ये रोजा 2 मार्च यानी इतवार को रखा जाएगा। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया है और इस हवाले से मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने ऐलान किया है और अब जो रोज़ा है वो इतवार को होगा। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात के लिए मौजूद है मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जो कि जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम है। मुफ्ती साहब, आपने ऐलान किया है कल रोज़ा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, ऐलान हो चुका है कि कल रोज़ा नहीं है और परसों से रमज़ान की शुरुआत होगी। मुफ्ती साहब, चूँकि ऐलान हो चुका है, उम्मत मुस्लिमा के लिए आपका क्या पैगाम है बिलखुसूस वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम में? अक़दार की इस्लाह और तज़किए नफ्स के लिए ये बहुत अजीम मौका हमें फ़राहम हो चुका है और रमज़ान साए फ़िगन हो चुका है। लिहाजा इस मौके को गनीमत जानते हुए इबादत इलाही में जितना भी वक्त सर्फ हो किया जा सके किया जाए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। मुआशरे में इस वक्त जो बेराहरवी या जो इस्लाही मुआशरे की जहाँ तक हम बात करते हैं, मुआशरा हमारे सामने है, किस तरह से इस्लाह हो सकती है हमारे मुआशरे की, क्या करने की ज़रूरत है? इस्लाह माशरे के लिए इस्लामी अक़दार को जानना और समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है और उसके ज़रिए से हम माशरे की इस्लाह कर सकते हैं, मनशियात से नजात हासिल कर सकते हैं, बेहयाई से पर रोक लगा सकते हैं और वालिदैन को अपनी ज़िम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए कि उनके बच्चे किस जानिब जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके दूर-रस नताइज सामने आएंगे। रहा सवाल यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उलमा की तरफ से जो नाम नहाद हैं, जो मुनाज़रेबाज़ी करते हैं, एक दूसरे को पे इल्ज़ामात लगाते हैं, लानतें बेचते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए अब हमारे ऊपर रहम खा लीजिए और दीन को अपनी असली सूरत में रहने दीजिए और इन छोटे छोटे फितनों को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से उन उम्मत के लोगों में इंतशार पैदा हो और हमारे नौजवान जो बिल्कुल एक टीन एज लोग होते हैं जो ये फिक्र जो यानी फैसला नहीं कर पाते सही क्या है गलत क्या है, उनके उनके दिमाग पे उनके जहनों पे इस पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे ये इस बात को ज़रूरी बनाया जाए कि इन लोगों को मस्जिदों पे में दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। ये थे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम। चूँकि ऐलान हो चुका है कल रोज़ा नहीं है और चाँद नज़र नहीं आया है और ना ही कहीं से शहादत मौसूल हुई है, ना पीर जम्मू के रीजन से कहीं से, ना कश्मीर और ना ही लद्दाख से रोयत हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर को शहादत मौसूल हुई है और इसलिए कल रोज़ा नहीं होगा।
देखते रहे गुलिस्तान न्यूज विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नाइको, श्रीनगर। रमजान तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर गुज़िश्ता रोज कल कलाई पुंछ में एक सड़क हादसा पेश आया था। उस हवाले से आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल एक ज़ाइलो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी और कुछ जो अफराद थे उसमें लापता थे। 3 लोग अभी तक लापता है और उस हवाले से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको जानकारी देंगे। जिस तरीके से ये एक दिलदोज सड़क हादसा देखने को मिला था, जिसमें करीबन 11 लोग सवार थे और उनमें से कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया था, ताहम 3 अभी भी लापता हैं, जिसके लिए पुलिस का अमला मुतहरिक है। और ये तस्वीरें सीधी तौर पर आप देख रहे हैं, जहां पर पूरे इस दरिया के आसपास पुलिस की टीमें इस वक्त जो है खोज में है और ये तलाशी कार्रवाई जारी है कि किस तरह से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। जी बिल्कुल, जहां पर गुज़िश्ता रोज कल ये सड़क हादसा पेश आया था, जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई थी और उसी बीच ये सड़क हादसा भी पेश आया, जिसमें से 11 लोग सवार थे और 7 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और जहां पर सुबह भी एक लाश बरामद हुई और फिलहाल 3 लोग जो अभी लापता है उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश बताएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी आतिया, दूसरे रोज भी जो है इस पूरे इलाके में, कलाई के इलाके में जो है बड़े पैमाने पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर शाम को ही जो है पुंछ के इस जम्मू पुंछ हाईवे पे सबसे पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर एक पत्थर गिरा, जिसमें एक नौजवान की जो है मौके पे ही मौत हो चुकी थी और उसके साथ साथ 2 जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पुंछ पहुंचाया गया। उसी के साथ साथ ठीक 1 घंटे बाद जम्मू पुंछ हाईवे के कलाई के मकाम पे एक ज़ाइलो गाड़ी जो एक बड़ी खाई में जा गिरी, जहां दरिया में जा गिरी। और उसके साथ साथ जब ये पुलिस को ये इन्फो मिली तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसपे एसएसपी पुंछ के साथ एडिशनल एसपी और एसएचओ सिटी पुंछ मौजूद थे। आकाश मलिक, ये भी बताइएगा, जिस तरह से ये एक ज़ाइलो गाड़ी थी लेकिन उसके बावजूद इसमें 11 लोग सवार कैसे थे, ये एक सोचने की बात है। हाँ जी, ज़ाइलो गाड़ी की जिस तरीके से बात की है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि अगर ये गाड़ी पुंछ से निकली तो वहाँ पे जो स्टैब्लिश्ड नाकेज होते हैं उनमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। वहीं पे बात करें, हवाले से बात करें, अभी भी जो है देर शाम को जो एसएसपी पुंछ की तरफ से जो है 7 लोगों को रेस्क्यू करके पुंछ हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और वहां से जो 3 क्रिटिकल थे उनको इमीडिएटली मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया गया। और आज दिन में जो एक डेड बॉडी जो है दरिया में से मिल गई थी, लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एक मासूम 3 दिन का एक बच्चा और उसके साथ साथ 2 फीमेल जो हैं अभी भी लापता है। जम्मू कश्मीर बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर गुरेज वादी के तलबा के सरमाए तातिलात में इजाफा हुआ है। इस हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा का इलाका है और 8 मार्च तक सरमाए तातिलात बरकरार रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको जानकारी देंगे कि ये ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि वादी गुरेज के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे या जितने इदारे हैं उनमें पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को 8 मार्च तक सरमाई तातिलात में फिर भी इजाफा किया गया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िला की गुरेज वादी के तमाम स्कूलों की सर्दियों की तातिलात 8 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है कि ये फैसला जम्मू कश्मीर भर में शदीद बर्फबारी और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मौसम ख़राब था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। और जहां पर आज सुबह भी वादी कश्मीर की बात करेंगे तो जितने भी स्कूल है वहाँ पर भी जो तातीलात है उनकी तोसी कर दी गई थी। वज़ीर सेहत सकीना की जानिब से आज सुबह कहा गया था कि 7 मार्च तक जो तालीमी इदारे हैं वो 7 मार्च के बाद दोबारा शुरू होंगे। और उसी बीच अब गुरेज वादी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, और ये एक दिन वहाँ मजीद तातीलात देखने को मिलेगी, यानी 7 मार्च तक पूरी वादी में और 8 मार्च तक गुरेज वादी में।
ताहम 1 मार्च से वादी के अंदर सरमाई तातीलात के बाद स्कूली इदारे खुलने थे, लेकिन मौसम के पेश नज़र अब ये फैसला लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा जो है अराकीन असेंबली से खिताब करेंगे और 3 मार्च को एलजी मनोज सिन्हा का ये खिताब रहेगा। जहां बिल्कुल नाज़रीन, अराकीन असेंबली से कवायद व ज़वाबित के दायरे में रहने की हिदायत दी गई है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे जम्मू के असेंबली कम्प्लेक्स में अराकीन असेंबली से खिताब करेंगे। इसलिए अराकीन असेंबली को हिदायत दी गई है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के दौरान वकार और आदाब को बरकरार रखेंगे। उन्हें यह भी हिदायत की गई है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पहुंचने से 5 मिनट पहले अपनी सीटों पर बैठ जाएं और खिताब के इख्तिताम के बाद तक अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। और ये बजट सेशन के इजलास का दूसरा दिन भी होगा। जी बिल्कुल, जहां पर साथ ही साथ उन सभी से भी कहा गया है कि वह एहतराम के साथ वजह से खिताब सुने और इस मौके पर संगीनी को बरकरार रखें, यानी कि साफ तौर पर जो हिदायत है वो दी गई है। जहां पर 3 मार्च को एलजी मनोज सिन्हा का खिताब रहने वाला है और उस बीच क्या कुछ करना होगा, जो भी एमएलए वहां पर मौजूद होंगे, उस हवाले से जो हिदायत है वो जारी की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि डाक बंगला पुंछ में इंतजामिया की जानिब से अवामी दरबार मुनाकिद किया गया, जिसमें काबीना वजीर जावेद अहमद राना, मेंबर असेंबली और इंतजामिया के अफसरान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। इस मौका पर अवामी नुमाइंदों और मकामी लोगों ने अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर जावेद अहमद राना ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। अब मैंडर के लोगों ने मैंडेट दिया है, अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना है, तो बस खिदमत कर रहे हैं। कल मनकोट ब्लॉक में हमारी आउटरीच प्रोग्राम था और आज मैंडर में है, कल बालाकोट में इंशाल्लाह रहेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन है कि लोगों को उनकी खिदमत की जाए और डोर स्टेप पे उनकी फैसिलिटीज और उनकी देख रेख के लिए काम किया जाए। इसी मिशन को लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो इसी तरीके से काम कर रही है, लोगों की सरकार है और लोगों की खिदमत कर रही है। नहीं, स्टेट तो सबको चाहिए, स्टेट के लिए स्टेट लोगों का हक है और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से स्टेट का दर्जा वापस लिया। ये एक बदकिस्मती थी और मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें स्टेट वापस देनी चाहिए। इसके लिए मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट की बात है, जम्मू पीर पंजाल सूबे की बात है, यहाँ पार्लियामेंट्री सीट की बात है, मैंडेट डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो ये मैंने कहा कि सब लोगों से अपील की है कि आप एक प्लेटफार्म पे आए, हम सब मिलके इस स्ट्रगल को इस जदोजहद ये करें और हमें तब तक ये चीजें मिल नहीं पाएंगी जब तक हम एक नहीं होंगे। खालसाई बडगाम में एमएलए सैफुद्दीन बट ने वर्करों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें लोगों ने अपने मसाइल पेश किए। जय नजरीन, बिल्कुल, तो सैफुद्दीन बट ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर वो पुरअज़्म है और लोगों से अपील की है कि वो मुतमईन रहें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है। शुक्र है अल्लाह का, आज ये जो असेंबली अभी कल परसों से लगने वाली है, उससे पहले ही मैंने हर ब्लॉक में एक मीटिंग मुनक्कद की। वर्करों से जिला ब्लॉक सदूर साहिबान थे, हल्का सदूर थे, वर्कर थे, तो उनसे सलाह मशवरा यही कि असेंबली में आप लोगों की क्या क्या राय है इलाके के लिए, इलाके की बहबूदी के लिए सरकार तक जो बातें मुझे पहुंचानी हैं, तो उसी सिलसिले में और वर्करों से मिलना था। तो खैर मकदम है, टाउन हॉल तराल में पीडीपी की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में पार्टी के लीडरान और मेंबर असेंबली तराल रफीक अहमद नाइक के अलावा दूसरे लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। इस मौका पर पार्टी के
मामूलात और लोगों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। इसके अलावा सियासी वर्करों को पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई। मीटिंग के दौरान पार्टी लीडरान और वर्करों ने वालिहाना इस्तकबाल किया और पार्टी के ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने के हवाले से जोर दिया गया। मीडिया के साथियों, आप जानते हैं कल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने कुतुबुद्दीन साहब को जोनल प्रेसिडेंट बनाया त्राल, उनके एजाज़ में, और गुलाम अहमद भट्ट जिनको हम अब्दुल भी बोलते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उनको यहाँ पे उनके इस्तकबालिया के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी, तो पार्टी कारकुन ने इनका वालियाना इस्तकबाल किया। जैसे आपने भी देखा, मालाएं भी उनको पहने, ये होता है दस्तूरी ही है, तो मैं भी इसमें शामिल हुआ। तो पार्टी कारकुनों से इसके अलावा मुझे ये भी बात करनी कि मैं जम्मू जा रहा हूँ 25 दिन के लिए, क्योंकि हमारा बजट सेशन चलने वाला है। इलाके त्राल की जो हमेशा तरक्की है उसके लिए क्या मेरे जहन में इनकी तजावीज़ मैंने ली, कुछ चंद सवालात मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिखे हैं, डिपार्टमेंट से उनका जवाब भी आया, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन, और दीगर जो पार्टी वर्करों की जो अपने इलाकों में जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, उनको मैंने सुना। और मौके पे इनको अयूब साहब महादेव नायक साहब, मेरे अपने जोनल प्रेसिडेंट साहब, अपने अब्दुल भट्ट साहब, इनको मैंने जिम्मेदारी रखी है कि मेरी एब्सेंस में वो पार्टी कारकुनों को और दीगर जो इलाके के मसाइल हैं मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जाएंगे जम्मू असम्बली में, जाएंगे वहाँ मसाइल उठाएंगे, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक। एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने दामजन पुल की बुनियाद रखी। इस मौके पर उनके हमरा आरएनबी के चीफ इंजीनियर भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, मजीद लारमी ने कहा कि उम्मीद है 6 माह में इस पुल का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने मजीद इस हवाले से जो जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। बिल्कुल मैं शाबाशी दे दूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फाइनेंशियली साउंड है। ये इसने जहां पे भी मेरे एरियाज़ में, चाहे मैं होम शारीबुक का एमएलए था तब भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो उसने अपने टाइम से पहले ही पूरे किए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 6 महीने में उन्होंने मुझे बोला है कि 6 महीने तक ये इंशाल्लाह रहमान इनॉग्रेशन करेंगे, वो पूरा होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइनेंशियली साउंड पार्टी है, तो ये कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा तो है। इस ब्रिज के बनने से और पूरा भरोसा इन पर है, मगर साथ ही जो यहाँ पे टीम है एग्जन साहब की क़यादत में, या जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब विनोद कुमार जी है, या इशफाक साहब जो एससी साहब है, तो इन पर मुझे भी भरोसा है, क्योंकि ये जो काम करते हैं तो ये दिल से काम करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स बने हैं आज तक अपने टाइम पर इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि इसको भी ये मतलब टाइम से पहले कर लेंगे। 35 साला मरीज महराजुद्दीन खान सीएचसी पटन में इंतकाल कर गए। खानदान का इल्जाम है कि तिबी गफलत के बाद उनकी मौत वाक़या हुई, जबकि बीएमओ ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मरहूम हंजवारा पटन का रिहायशी था। इस दौरान गुलिस्तान न्यूज ने मुतालिका डॉक्टर से रब्ता किया जो मरहूम का इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया था, जबकि इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और मजीद तहकीकात जारी हैं। तो फाइल मैंने बनाई, खुद मैंने अच्छी तरह फिलअप की फाइल एज कंसल्टेंट। तो ट्रीटमेंट मैंने रखा, इसको मैंने IV फिलर रखे, इसको मैंने एंटीबायोटिक रखा लियोफ्लॉक्सिन इन्फ्यूजन 500 मिलीग्राम का। तो इसके अलावा मैंने इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, जैसे इसको उंडम दिया इसके लिए वॉमिटिंग के लिए। तो इसको मैंने बोला आप चले जाओ वहाँ वार्ड में, आप वहाँ से स्टे करो और मैं आपको दोबारा नज़र मारूँगा। तो उसके बाद क्या हो रहा कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, तो मेरे पास और रिपोर्ट कर रहे हैं 258 पे। तो मैंने इसको देखा, ये मुझे बोल रहा है डॉक्टर साहब मुझे इतनी फ़र्क नहीं होगी, मगर फ़र्क आ गई, अब मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला आपको कहीं नहीं करना है, आपको यही बैठना है, आपको हम अभी इवेलुएट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको एक्चुअल डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको क्या है एक्चुअली। तो मैंने इसके जो इन्वेस्टिगेशन बोले थे सारे मैंने करवाए, जैसे CBC, KFT, ECG, एक्सरे, चेस्ट, सारे मुझे नॉर्मल लगे, सारे नॉर्मल थे और मैंने एंटर किए वो फाइल पे भी। तो इसको मैंने बोला आप जाओ वार्ड में, बिल्कुल नहीं जाना घर तो जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डॉक्टर साहब को मैं बोल के रखूँ, जब आएगा डॉक्टर साहब 4 बजे तो मैं इससे पहले भी आपको नज़र मारूंगा।
تو جب یہ مطلب میرے کمرے سے باہر نکل آیا تو اس نے مطلب سیدھے وہ گھر گیا ہے. تو میں نے کچھ نہیں بولا ڈسچارج، نہ کوئی ڈسچارج ہے نہ کوئی کچھ ہے. فیملی جو الزام لگا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسچارج کیا، اگر یہ بیمار تھا تو ڈسچارج کیوں کیا گیا، اس کو ریفر کیوں نہیں کیا گیا پٹن سے؟ پہلے تو یہ ڈسچارج کے لائق نہیں تھا، دوسرا مجھے کوئی جینوئن ریزن ریفرل کا بنا ہی نہیں. میں اگر ہر ایک پیشنٹ یہاں سے ریفر جائے گا فیور کر کے تو پھر یہاں کیا کرنا ہے پیشنٹ کو، پھر تو یہاں تو بند ہی کرنا ہوگا پھر. تو مجھے کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں آیا کہ جو میں اس کو ریفر کروں. ریفر کرنے کی کوئی فی الحال مطلب مجھے نہیں لگا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں اب تیسری بار اس کو دیکھوں گا، کیونکہ میں نے پچھلے 2 گھنٹے میں نے اس کو 2 بار ایز کنسلٹنٹ اچھی طرح دیکھا. اب میں اس کو مطلب وارڈ میں دیکھنا چاہتا تھا مگر وارڈ میں وہ مجھے نہیں ملے، تو یہ 3 بجے ہی نکلے. باقی ڈسچارج کا مجھے بالکل پتہ نہیں. اگر میں اس کو ڈسچارج کرتا میں اس کو سیدھے ڈسچارج بناتا اپنی مطلب اچھی طرح ڈسچارج، پراپر ڈسچارج، اور وہ ڈسچارج کے لائق بھی نہیں تھا اس ٹائم. تو فائل میں کوئی ڈسچارج نہیں، فائل اس نے گھر لی ہے. تو باقی تو مجھے ڈسچارج کا بالکل پتہ نہیں، ڈسچارج کس نے کیا کیا کیا. تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو بتائیں گے بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والی رضاکار تنظیم KYC نے آج بے گھر افراد کے علاج و معالجہ کے لیے ایمبولینس سروس بھی شروع کی ہے. اونتی پورہ میں اس حوالے سے ایک مختصر تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں KYC کے مصدق بشیر، ارشید احمد کے علاوہ SH اونتی پورہ موجود رہے. اس موقع پر مصدق بشیر نے بتایا کہ ان کا خواب ہے کہ کشمیر میں بے گھر افراد کو بہتر صحت کی سہولیاتیں فراہم کی جائے تاکہ وہ مناسب علاج حاصل کر سکے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ٹیم KYC پچھلے 7-8 مہینے سے کشمیر میں لگاتار کام کر رہا ہے ہوم لیس لوگوں کے لیے. تو ہمیں بہت بڑی پرابلم تھی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ. تو شکر اللہ کا لوگوں نے کافی زیادہ سپورٹ دیا اس ادارے کو، اور ابھی ہمارے پاس ایمبولینس آئی ہے جو ہم نے لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے خریدی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس کو برابر وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ملے تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ آئے، کیونکہ اگر رات کو کوئی بیمار پڑتا تھا ہمیں پرابلم آتی تھی. تو ایمبولینس کی پرابلم ہمیں بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ ایک ایمبولینس ہمیں ہونی چاہیے. لوگوں سے ہم نے درخواست کی، لوگوں نے کافی زیادہ سپورٹ دیا. تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولینس ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم چاہیں گے کہ یہ کام کشمیر میں ہر کسی کونے میں مطلب سٹارٹ ہونا چاہیے. کوئی سڑک پر نہیں سونا چاہیے. ہمارا انیشیٹو ہوم لیس سے ریلیٹڈ ہے. کافی سارے لوگ جن کا گھر نہیں ہوتا ہے یا پونچھ کے نوجوانوں نے ٹیم ایکٹیو مائنڈز کی قیادت میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے قیام کے لیے ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کو پیش کیا. اور اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طاہر مصطفیٰ ملک نے اس مطالبے کو سن کر جلد پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. نوجوانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مطالبہ جلد منظور ہوگا. ایونٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ہم نے ٹیم ایکٹیو مائنڈز کی طرف سے ایک ہم نے سب سے پہلے تو سٹارٹنگ میں ایک ڈرگس ڈی ایڈکشن کیمپین ہم نے چلوایا تھا. اس پہ ایک سیمینار ہوا تھا اور ایک سگنیچر کیمپین چلا تھا. آج ہم نے اس کو فائنل کیا ہے. لگ بھگ اراؤنڈ 300 سگنیچرس ہم نے کروائے اور آج ہم نے آ کے اتھارٹیز کو یہ جو میمورنڈم ہے یہ سبمٹ کیا. اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، مین جو ہمارا انیشیٹو یہی ہے کہ پونچھ میں ایک فل فلیجڈ ایک فرنسڈ ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہو ود IPD فیسلٹی ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈرگس کی وجہ سے بہت سے مطلب اوور ڈوز جب کرتے ہیں، جب وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، مطلب کوئی مطلب وہ ان کی لائف ہے وہ بچایا نہیں جا سکتی. اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہوگی اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہوگی کہ ہم ان کو اگر کیور کر سکیں، مطلب ود دا ہیلپ آف میڈیکیشنس اور ود دا ہیلپ آف کاؤنسلنگ اگر ہم اس کو کیور کر سکیں. اور اس کا ایک سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ پونچھ میں ہمارے پونچھ ڈسٹرکٹ میں ایک ڈرگس ڈی ایڈکشن سینٹر ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کا کیا رسپانس ملا سر؟ ایڈمنسٹریشن کا بھی تو انہوں نے مطلب پازیٹیو رسپانس دیا. انہوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ سے پٹ فارورڈ کریں گے آگے، اور ہم ان سے امید کریں گے کہ وہ جو مطلب ہماری ڈیمانڈس ہماری یہ جینوئن ڈیمانڈس ہیں ان کو مطلب یہ فلفل کریں. یوتھ جو ڈسٹرکٹ پونچھ کی ہے اس کا کیا رسپانس مل رہا ہے جب سے آپ نے یہ گروپ بنایا اور سیمینار کیا؟ دیکھیں یوتھ کا بہت ہی مطلب ایک اگر دیکھا جائے پازیٹیو رسپانس ہے. ہر بندہ ہے جو مطلب جن کے ریلیٹیوز ہیں اور جو کوئی بھی ریلیٹ کر رہا ہے اس ڈرگس جیسی بیماری سے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مطلب ہماری سوسائٹی سے ہمارے سماج سے یہ دور ہو جائے. اور انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. تو یوتھ کا تو اچھا ہے. وہ تو مطلب اس بیماری سے، اس ایک کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس سے بھی اگر گندا پینڈیمک ہے ایک ڈرگس، اس سے وہ دور جانا چاہتے ہیں.
आज टीम एक्टिव माइंड्स की तरफ से जो 14 फेब को हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे और ड्रग डी एडिक्शन पे, तो उसका जो सिग्नेचर कैंपेन थी उसको आज हमने फाइनल करके आज डीसी ऑफिस पुंछ में एडीसी सर को हमने वो सबमिट किया। उसमें मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इस ग्रुप में के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उमर, साकिब, बानू भाई, गोहिर भाई, तनवीर सिंह जी, रंजीत सिंह जी और साथ में सन्नी भाई मेरे, इन सब का योगदान बड़ा अच्छा रहा। हमने इसमें कोई 300 प्लस सिग्नेचर्स करवा के आज हमने वो एडीसी सर को सबमिट किया। सर मेन इशू क्या था, मतलब कि क्या डिमांड थी आपकी? हमारी मेन डिमांड क्या होना चाहिए? हमारी मेन डिमांड ये थी कि पुंछ में एक फुल फर्निश्ड एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हो कि जो हमारे बच्चे। तो नजरीन, इस वक्त अब तक में फिलहाल इतना ही। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।